मुझे प्लेन्स बस यहीं से दूर दूर से अच्छे लगते हैं और मैं जैसे ही मैं बैठती जाती हूँ और जो मेरी जो हालत होती है ना, मैं क्या बताऊँ। यासिर आसफा शेरी, ये है व्यूवर्स KBMT वॉलंटियर्स अमजद, हसन, मुस्तफ़ा, काजिम, जैद एंड हुसैन। थैंक यू वेरी मच all of you, इंशाल्लाह। पैकिंग तो हो गई है मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट और इस बैग में है डोरिटोस। ये दिखाते हैं जनाब, ये देखिए पूरा बैग डोरिटोस का है। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे एक दो सूट रखे हुए हैं और ये मेरी ट्रॉली जो मैंने मीशो में खरीदी थी। उम्मीद है कि ये मेरा बैग जो है मुल्तान जाकर ही घर जाके खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम अली वालों को, इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों करोड़ों दरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग, देश में परदेश में जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। और आज ये है कि जी मैं आपको बताऊं कि हमारी करबला में ये लास्ट आखिरी रात है और मौला से कहती हूँ, जमीन पर लिख कर आती हूँ कि मौला मैं जा रही हूँ और बस ये है कि आपने फिर ज़रूर मेरे पे नज़र करम करनी है और मुझे आपने ज़रूर मुझे अपने दर पे मुझे बुलाना है। बाकी ये है कि जी कोशिश करनी चाहिए कि आशूर और अरबईन पर तो लाजमी आए। मौला का फरमान है, मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आपको किसी से उधार लेकर भी आना पड़े ज़ियारत मौला हुसैन के लिए, तो आप लाजमी आप आए। तो जनाब अब ये है कि हमने सुबह चेकआउट करना है करबला से और उसके बाद एतराफ़ की कुछ ज़ियारत करते हुए हम इंशाल्लाह नजफ़ अशरफ पहुंचेंगे। 20 का दिन हमने रहना है नजफ़ में और उसके बाद फिर मौला कायनात की नगरी नसीब होगी और फिर आपको वही खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी। और जनाब अब ये है कि फिर 21 की मेरी फ़्लाइट है नजफ़ से दुबई, दुबई से इंशाल्लाह मुल्तान। तो अब ये है कि मैं जा रही हूँ मौला अब्बास के हरम में, क्योंकि हमारा जो होटल है वो मौला अब्बास के हरम के बिल्कुल नज़दीक है। तो पहले मैं मौला अब्बास के रोज़े पर जाऊंगी, उसके बाद फिर मौला हुसैन के रोज़े पर वहाँ पर जनाब हाजिरी दूंगी और उसके बाद ज़मीन पर अपना नाम लिख कर आऊंगी कि मौला बस अब ये है कि आपने दोबारा से हमें बुलाना है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर ये है कि इस ब्लॉग में ये भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो मेरा सफ़र जो होगा एयरपोर्ट से मुल्तान तक का, वो भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। डॉक्टर अली रज़ा, मैंने आपका नाम मैं मस्जिद हनाना में उस वक्त मैं बैठी थी और जब मैंने आपका नाम ज़मीन पर लिखा था और मैंने दुआ मांगी थी कि मौला इनकी जो भी दुआ है, आपने कहा था कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो देखिए मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। एक और मेरी है व्यूवर है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मुझे कमेंट किया, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, इंशाल्लाह मुल्तान जाकर फिर मैं उनका नाम लेकर मैं बताऊंगी। उन्होंने 2-3 मरतबा एक ही कमेंट किया और जब वो उनका मैंने कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे यहाँ पर मुझे लगा और मैंने मौला से मैंने उसी वक्त मेरी दुआ मांगी। मैंने कहा मौला आप मेरी दुआ में इतनी तासीर डाल दें कि जिसने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं उन सबकी दुआएं मुस्तजाब हों। हम बड़े गुनहगार हैं, हम खाकी लोग हैं और वो सखी इतने सखी हैं, करीम इतने करीम है, वो कभी भी नहीं चाहते कि जो हमारे प्यारे हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, कि उनको किसी किस्म की तकलीफ हो, वो रंजो गम में हो।
तो बाकी ये है कि जी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि मौला आप सबको इस नगरी में आना नसीब करे, आपको मौला अपना ज़ाहिर बनाए। बहुत सारी दुआएं हैं, जिसने मेरी ज़िम्मे दुआएं लगाई थी। मैं सम टाइम तो ये होता था कि मैं अपना मोबाइल निकाल कर और उसके बाद जो जो मुझे कमेंट आए होते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप जाते हैं हरम जाते तो आप कोई 15-20 मिनट के लिए तो नहीं जाते ना, फिर कम से कम आप एक हरम में तीन घंटे तो लाजमी बैठते ही हैं। फिर पता नहीं नसीब हो ना हो, और फिर उसके बाद फिर जनाब ये कि मैं आराम से वो कमेंट्स पढ़ती थी और मैं दुआ मांगती थी कि मौला इनकी जो है ना जो परेशानी है आप इनकी परेशानी को दूर फरमाएं। तो जनाब अब ये है कि चलते हैं मौला अब्बास के पहले रोज़े मुबारक पर और उसके बाद फिर मौला हुसैन के रोज़े पर। आले इमरान कहा और मिर्दान कहा। ये अच्छा होने में तुझे जो पड़ा था पेपर जी हाँ चला इनको 1 by 1 ऐसे काट कहता है कि आका हुसैन कुछ दूर चले और कुछ उठाया। मैं समझ नहीं पाता हुसैन क्यों झुके और क्या उठाया है। जब मैं करीब पहुंचा तो हुसैन के हाथों में अब्बास का बायां बाजू था। कुछ मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ए आका ये मेरा वक्त आखिर है। हुसैना जा रहा था, कभी कासिम के लाश के टुकड़े उठा के ले जा रहे थे, कभी अली असगर को अपने हाथों पर यही बैन करते हुए जा रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम जा रहे हैं विवस मकाम अली अकबर, और ये तबरुकात की यहाँ पर शॉप्स भी हैं मकाम अली अकबर। बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं। पर लाश पर होती है तेरी कोक जली माँ, शबीह पैगंबर अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है सामने तिला ज़ैनबिया, जो कि 20 सफ़र तक इन्होंने ये खोला हुआ था ज़ायरीन के लिए, और अब ये है कि किसी टाइम ये बंद कर देते हैं और फिर किसी टाइम ये खोल देते हैं।
मैं पहुंच चुकी हूँ हरम मौला अब्बास। आप यहाँ से एंटर होते हैं तो ठंडी हवाएं आना शुरू होती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जो ये आप खैमा देख रहे हैं व्यूवर्स, ये यक्का मुहर्रम से पहले ये खैमा लगाया जाता है, इसे कहते हैं खैमा अब्बास। और ये फिर जो है ना मेरे ख़्याल से 8 रबीउल अव्वल तक लगा रहेगा। पानी तो पी लूँ यहाँ का, फिर पता नहीं नसीब हो ना हो। अच्छा, अब ये देखिए आप कि ये मैं नसीब कहूँ या क्या, मैं एक आंटी हैं और उनका नाम है आंटी रुबीना। वो अभी अचानक मेरे ऐसे जहन में आई हैं, बिल्कुल अचानक, और मैंने उनके लिए दुआ मांगी है कि मौला उनकी जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियां दूर हो। पता नहीं अब उनको पता है कि नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन वो मेरे जहन में आई हैं। दो रकात नमाज हदिया जनाब बीबी उम्मुल बनीन, और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की तस्बीह, और या काशिफिल करबे अन वजिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अख़ीक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये लाजमी जो है ना व्यूअर्स पढ़नी है मौला अब्बास के रोज़े पर। और आप यहाँ पर खड़े होकर जो भी आप दुआ मांगेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जनाबे बीबी उम्मुल बनीन का इस्तग़ासा करने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे, मौला अब्बास को आप उनकी वालदा का आप वास्ता देंगे तो ज़रूर आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी। बैनुल हरमैन में देखें आज भी बहुत रश है, और मोस्टली आपको आज जो है ना पाकिस्तानी नज़र आएंगे यहाँ पर, क्योंकि कल 20 अगस्त को सब पाकिस्तानी जो हैं वो रवाना हो जाएंगे नजफ़ के लिए, और फिर नजफ़ से उनकी होंगी फ़्लाइट्स, और जिनकी बगदाद से हैं वो रवाना हो रहे हैं 21 को। हरम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज रश जो है कुछ कम है। अस्सलाम वालेकुम या शहीद अपने शहीद, अस्सलाम वालेकुम या मज़लूम अपने मज़लूम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दो रकात नमाज जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा, बाद सलाम तस्बीह बीबी फ़ातिमा ज़हरा, उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और तस्बीह या सैयदाती या मौलाती या फ़ातिमा ज़हरा अग़िस्नी अग़िस्नी अग़िस्नी। उसके बाद ज़ियारत आशूर और ज़ियारत बीबी फ़ातिमा ज़हरा, ज़ियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़कर आपके दिल में जो दुआ है वो आप अपने लिए दुआ करें। और अभी भी मैंने व्यूवर्स जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई थी और जिन जिन का नाम मेरे जहन में आया है मैंने उनके लिए दुआएं मांगी हैं। मेरे यहाँ से जाने से पहले आप सबकी दुआएं मुस्तजाब हों। इलाही आमीन।
और इसकी क्या प्राइस है? ये जो है दिस वन लाइट 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 व्यूवर्स, ये दो मैं ले रही हूँ। एक मौला अब्बास के हरम का ले रही हूँ और एक है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। इमाम रज़ा या अब्बास, मौला हुसैन ना मौजूद? मौला हुसैन खलास। खलास। असर पाकिस्तानी 5000 रुपये। कि जी व्यूवर्स, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे यासिर ने कहा था कि आपने देख कर आना है आशूर के लिए। ये होटल यासिर ने पसंद किया है और मुझे कह रहे थे कि तुम देख कर आना कि कैसे रूम्स वगैरह हैं, फ़ाइनल कर देना। तो आप ये तो कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट ईयर आशूर एंड अरबाइन बिल्कुल फुल है, कोई जगह नहीं है। देखें अभी से बुकिंग हो गई है। बड़ी बहस के बाद जनाब आप लेकर मुझे जा तो रहे हैं कि जी हम आपको दिखा देते हैं, तो आपको भी दिखा देती हूँ। ज़िंदगी पर खैर, देखें अगले साल ज़िंदगी हुई तो इंशाअल्लाह। ज़रा उनका नाम है यासिर बुखारी। हाँ, यासिर बुखारी। ये डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट। अच्छा जी, ये डाइनिंग हॉल नहीं कह रहे। ज़रा लाइट्स ऑन कर दें। अभी लाइट्स ऑन होती हैं तो व्यूवर्स मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, खूब खूब खूब। हाजी खूब, यासिर हाजी खूब। यस, वेरी गुड। ये है रेस्टोरेंट इनका। मेरे ज़िम्मे यासिर ने लगाया था कि जी तुमने लाजमी जाना है और जाके चेक करना है, तुमने डाइनिंग हॉल वगैरह सब तुमने होटल चेक करना है, फिर मैं फ़ाइनल कर दूँगा। ये देखिए जी, थैंक यू। चलिए आप मुझे कोई एक फ्लोर दिखा दें, जस्ट फ्लोर दिखा दें, ठीक है। तो ये अभी कह रहे हैं व्यूवर्स के रूम्स तो कोई भी फ्री नहीं है, तो मैं आपको फ्लोर दिखा देता हूँ। जी जी, लाइट्स बंद कर दें, थैंक यू। ये कौन सा फ्लोर है? 7 फ्लोर। तो आपके सब फ्लोर्स ऐसे ही हैं? अच्छा, एक फ्लोर पे कितने रूम्स हैं? रूम 11। एक फ्लोर पे 11 रूम्स हैं। बेड है, 35 बेड्स हैं। 35 बेड्स हैं। और जो है कितने फ्लोर हैं आपके? 7 फ्लोर तक रूम्स हैं। 7 फ्लोर तक रूम्स हैं। ठीक, तकरीबन 250 बंदों का जगह है। 250 बंदे का जगह है। तो अब हम जैसे बुकिंग करवा दें अपनी नेक्स्ट आशूर की इंशाअल्लाह, तो अब हो जाएगी बुकिंग वगैरह। अच्छा व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आई हूँ, कितने बजे आई हूँ? रात के 1:30 बजे। और हैदर, डोगर, ये सारे जो है ना 9 बजे होकर जा चुके इस होटल से। तो हालांकि मेरा था कि जी मैं हैदर से मिलूँ या डोगर से मैं मिलूँ, लेकिन बस वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। चलो आपको वीडियो के अंदर हम इनकी तस्वीर दिखा सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने क्या करनी है तस्वीर दिखाकर? हाँ ये ठीक है। नहीं, हमें आप पर एतबार है, बिल्कुल एतबार है। ये व्यूवर्स हैं तंदूर। ये है
है व्यूवर्स यहाँ का अनार का जूस, फ्रेश अनार, बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। वेलकम बैक व्यूवर्स, ये जो आप सब बैग्स देख रहे हैं, ये हम लोग अब रवाना हो रहे हैं नजफ़ के लिए। सबसे पहले तो एतराफ़ की ज़ियारत और उसके बाद फिर ये कि इंशाल्लाह नजफ़ अशरफ और काफ़ी हमारे जो इस ग्रुप के ज़ायरीन हैं उनकी फ़्लाइट्स जैसे कि यूरोप, अमेरिका और यूके के लिए वो मे भी आज रवाना हो जाएं और कुछ की कल है। तो अब ये है कि जैसे जैसे जो ज़ियारत होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। ये तो मैं ज़रूर लूँगी, एक नहीं लूँगी। ठहरो 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 ठहरो। हमारी बस है नंबर 3 और अब बस नंबर 3 और 4 के जो ज़ायरीन हैं वो जा रहे हैं। 1 और 2 के ज़ायरीन जा चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु की तरफ तो क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझसे पहले मौजूद है और हुर के बेटे के सर को अपने ज़ानू पर रखे हुए। यह है हुसैन कि जिसने करबला में हर रिश्ते को पेश किया है। तो हुर कहता है कि आका आप शहजादे आप और हम गुलामजादे, कहाँ आका का जानू और कहाँ गुलाम का सर। तो इमाम हुसैन कहते हैं हुर तू ज़ईफ है और तेरा जवान बेटा है। ज़ईफ बाप के लिए ये सख्त मरहला होता है कि उसका जवान बेटा उसके सामने पड़ा हुआ मंजूर है, लेकिन हमारे सरदार का लाशा पामाल हो ये मंजूर नहीं है। तो हुर के कबीले के लोग हुर के लाशे को यहाँ पर खींच के लेकर आ गए और हुर का लाशा यहाँ से आगे ना बढ़ा। हाय रे हुसैन की गुर्बत, ऐ हुर तुम कितने खुश नसीब हो कि जब लाशा पामाल हो रहा था तो तुम्हारे कबीले के लोगों ने तुम्हारा लाशा पामाल न होने दिया। आज व्यूअर्स यहाँ जनाबे हुर के रोज़े पर जेंट्स का आना मना है, सिर्फ लेडीज़ को आने दे रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि जी जेंट्स का दाखिला क्यों मना किया हुआ है। हमारे ग्रुप में भी जो मर्द हजरात हैं उनको नहीं आने दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Why gents are not allowed today? Just one for women in every week, one day for all week. अच्छा व्यूवर्स, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मर्द हजरात जो है खड़े हुए हैं, इनको इजाज़त नहीं है अंदर आने की, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जब मर्द हजरात नहीं आते और सिर्फ निसा यानी कि ख़वातीन का दिन होता है। जाइए अपने बैकपैक्स देख लीजिए, बसेस ने एक बार निकल जाने तो बसेस नहीं आना, अपने फोन अपने बैकपैक सर। व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग हैं नजफ़ में और बसेस से जैसे हम लोग उतरे हैं ना, बहुत शदीद गर्मी है। जैसे वो तंदूर जल रहा होता है ना और आग होती है, सेक उसका आ रहा होता है, वैसे सेक आ रहा है। होटल सहला लैंड हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम एंटर हुए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच टाइम है।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, चलिए जी, आपको एक बार फिर सहला लैंड का जो बुफ़े है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये आप मीठा देखिएगा, जेलीज़ हैं। उसके बाद ये जो अरेबियन इनकी डिलाइट्स होती हैं, फ्रूट्स। और अब मैं यहाँ पर देखूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये यहाँ पर बॉइल्ड राइस हैं। उसके बाद जनाब राइस विद पास्ता एंड देन येलो राइस एंड जनाब ये है ओकरा पोटैटो, और ये स्टीम में इनकी है। और ये है इनकी डिश। और उसके बाद है जनाब ग्रिल्ड फिश है। उसके बाद दजाज चिकन, पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैफ हालुका करार? यस, सब्जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जी वेजिटेबल। बच्चों हैंड वॉश करने हैं, किधर जाएं? ये क्या बात हुई? रेस्टोरेंट में आपका वो नहीं है हैंड वॉश करने के लिए? कानून है, बड़ा सख्त कानून है ये तो। अब हम ऊपर जाएं? चलिए ठीक है। और यहाँ पर है वैरायटी ऑफ सैलड्स। मुझे ये बड़े मज़े के लगते हैं। ये जो इनकी है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में पापड़ियाँ होती हैं, समोसे की पापड़ी, ठीक है ना, तो ये उसी तरह से है। और ये जनाब हुमस, आई थिंक सो, ये इनके अचार, ये इनका मिनी क्यूकम्बर हम कहेंगे। बहुत ही मज़ेदार बॉइल्ड राइस, दही डाल के, काली मिर्च डाल के, और मज़े का लग रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जनाब हमारा स्वीट, मेरा और मेरी रूममेट का। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनका है, मेरी रूममेट का, और ये है मेरा। तो बताइएगा कि कैसा रूम है जनाब। ये रश देखें, क्योंकि अब मोस्टली जो लोग हैं वो करबला से आ रहे हैं, नजफ़। और ये है तलाशी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला कायनात की नगरी में एक बार फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो दिन के बाद 28 सफ़र होगी यहाँ पर। और अब ये देखें कि आपको ये स्क्रीन में आपको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको नज़र आ रहा होगा। मस्जिद नबवी का गुम्बद नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 28 सफ़र जनाब रसूल खुदा की शहादत मनाई जाती है। मेन एंट्रेंस इन्होंने बंद की हुई है। जिस दिन हमने मिशी स्टार्ट की थी तो मतलब कि 40 से ही इन्होंने जो मेन एंट्रेंस है बंद की हुई है। काफ़ी वहाँ से चल के आना पड़ता है और फिर यहाँ पर ये एंट्रेंस है। 40 पे तो इज़्तिहाम था, इस कदर रश था, और अब हरम खाली है।
उस तरह से रश नहीं है। इस दफ़ा मैंने मौला से 13 रजब मांग ली है। हमेशा जब भी हम आते हैं तो गम के दिनों में आते हैं। अब मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर देखूँ कि जश्न मौला का कैसे मनाया जाता है। और शहंशाहों के शहंशाह हैं, तो शहंशाहों से तो फिर हमेशा जो चीज़ है ज़्यादा ही मांगी जाती है, बड़ी मांगी जाती है। तो इस दफ़ा मेरे मौला से मांग कर जाने के मौला 13 रजब पर आप मुझे बुलाएंगे। और आप यकीन करें कि फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। मेरी दोबारा से वही फीलिंग्स हैं जैसे कोई फ़र्स्ट टाइम आता है। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। अच्छा, ये जो हम लोग तस्वीर या वीडियो वगैरह बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं, यादगार चीज़ें होती हैं, ये फिर हमें याद आती हैं कि हाँ हम यहाँ पर गए थे, जैसे कि उम्रा करने या हज करने या ज़ियारत पर, तो ये यादगार चीज़ें होती हैं। ये जगह बिल्कुल खाली है, यहाँ पर नमाज भी पढ़ने नहीं दे रहे। यासिर का नाम आसफा शेरी 13। يا المهدي أمرنا أرجوك يا الله يا المهدي أمرنا أرجوك। और यहाँ पर आप ये देखें, अमानत रखवाई जाती है हरम में। ये एक रूम है जहाँ पर अमानत, और जो साथ वाला आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो जगह है यहाँ पे किश्वानियाँ हैं। One day later. चलें जी, डालें, मिल लिए चाय डालें। लग तो मज़ेदार ही है, मीठा तो नहीं है इसमें, बस 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 बस, नहीं 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 नहीं, कप बड़ा है लेकिन मैं चाय ज़्यादा इसमें नहीं लूँगी। इस वक्त है बस ब्रेकफास्ट टाइम, और जो यहाँ सेरालैंड का जो स्टाफ है, माशाल्लाह से सब इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। ये तो मुझे कहते हैं कि जी आज आपने जो है ना नाश्ते की आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अच्छा भी मैं बना देती हूँ। तो ये है जी ऑमलेट, उसके बाद फ्राई एग्स हैं, और ये क्या है ये मैं आपको बताऊँ जी। ओह ये इनकी स्टीम सब्ज़ी, जैसे बैंगन और ये क्या घिया कद्दू कहेंगे मेरे ख्याल से इसे। ये लोग बैंगन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये भी कोई अजीब ही कोई अंडे की कोई डिश लग रही है। चने, अच्छा व्यूवर्स, मैंने चने खाए हैं और चने वाकई में अच्छे बने हुए हैं। अच्छा फिर जी ये फ्रेश क्रीम, उसके बाद पनीर, और ये चीज़ क्या इसे कहेंगे, ये भी बटर और चीज़। ये क्या है, ये भी मुझे चीज़ ही लग रही है। ये भी, ये देखिए। जाने से पहले व्यूवर्स जो लगेज है वो चेक किया जा रहा है कितना है। ओए 36 किलो, शुक्र है मैंने देख ली है। चलें जी खोलें बैग। जी व्यूवर्स, अब जनाब ये मैं रवाना हो रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, और ये मेरा सामान जा रहा है। अच्छा जी, इस तरह से है कि मैं जाऊँगी अकेली। यहाँ से मुझे टैक्सी में बिठा रहे हैं, और जो ये वॉलंटियर हैं KBM के मुस्तफ़ा। तो अब ये कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे क्लिप्स शेयर नहीं कर सकूँगी। जी जी टैक्सी ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आराम से जब बोर्डिंग कार्ड वगैरह मिल जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगी, तो फिर आप सबसे फिर मुलाकात होगी।
व्यूवर्स, मैं नजफ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं। बड़ी चेकिंग होती है। पहले जनाब उन्होंने कहा कि जी पासपोर्ट, अच्छा पासपोर्ट की मेरे पास कॉपी थी, वो मैंने दिखाया नहीं जी, असल आप पासपोर्ट दिखाएं। भाई असल पासपोर्ट कहाँ से मैं दिखाऊं, वो तो इमिग्रेशन वालों ने रख ली है। और फिर उसके बाद वीज़ा उन्होंने देखा है, जो स्टैम्प वीज़ा होता है, फिर उन्होंने एंटर होने दी है। आप कार पे हैं या बसेस पे हैं तो वहाँ से हमें बाहर निकाला जाता है और उसके बाद ये एक चेकिंग रूम है, यहाँ पर चेकिंग होती है और उसके बाद वहाँ बाहर भेजा जाता है। लेकिन अभी इन्होंने हमें यहाँ पर बिठाया हुआ है। जी जनाब, प्लेन में अब मैं बैठ गई हूँ और मोस्टली ईरानी हैं और उसके बाद इराकी हैं। बस इस तरह से सारे पाकिस्तानी नहीं हैं, बहुत कम पाकिस्तानी पैसेंजर्स हैं और ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो हैं बगदाद वाली साइड पे और उसके बाद नजफ़ से भी हैं, लेकिन मोस्टली जो फ़्लाइट्स जा रही हैं वो बगदाद वाली साइड पे जा रही हैं। तो अब इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी दुबई एयरपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एवरीवन। दुबई एयरपोर्ट में पहुंच चुकी हूं और यहां पर मेरा ट्रांजिट है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो अब ये है कि यहां पर कुछ विंडो शॉपिंग भी करूंगी। टाइम तो इतना है नहीं और 2 घंटे 40 मिनट्स तो गुज़रते हुए पता भी नहीं चलेगा। अब ज़रा पहले मैं चलती हूँ परफ्यूम्स वाली जगह पर, कुछ ज़रा परफ्यूम्स वगैरह लगा लिए जाएं। और अभी मैं फ़्रेश भी हुई हूँ, हाथ मुँह वगैरह मैंने धोया है और फिर देखती हूँ कि कोई शी शैडो की कोई क्रीम, कोई क्लिनिक क्रीम वो लगाती हूँ। भाई यहाँ पर आकर जो है ना, मेरे से जितने हो सकते हैं मैं परफ्यूम्स लगाती हूँ, जितनी गुंजाइश होती है। चले जी, इसको ज़रा ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, इसका फ्लेवर तो है, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मुझे तो जो मेरे 16 दिरहम है ना वो ज़ाया हो गए हैं। अजवाइन का टेस्ट है ये कोला, अजवाइन का टेस्ट है और लाइट सा ऐसे ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है। जी व्यूवर्स, सामान हमने ले लिया है और अब मुझे उम्मीद है कि यासिर और शेरी आए हुए होंगे। इंशाल्लाह शेरी, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, सेफली लैंडेड मुल्तान और मौला का करम है। अब ये कि जनाब मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई कम ना हो सिवाय कम हुसैन के। जनाब सईदा हम सबसे राज़ी हूँ। मेरा मुल्तान का व्यू तो दिखाओ एयरपोर्ट का, इतने कंजूस है, लाइट्स भी बंद की हुई हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये भी आपने लगवा लिया है। और क्या है जी, ओए होए होए होए, गेट पेंट हो गया है। तब्दीलियाँ, क्या बात है। ये मैं पहले ना चली वरना।